तो चलिए जी, सोमवार का आज दिन है, तारीख है 12। हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज के बाजार कैसे चलते बनते नजर आए। रंजीत ये उसको तोल दो और भारत तेरे अब गंदे। एक पूरा विश्लेषण जो है वो बाजारों का आपको देंगे, साथ ही साथ दोपहर की रिपोर्ट भी देंगे कि दोपहर होते होते जो है प्याज के बाजारों ने क्या रुख अपनाया हुआ है। और पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, सुनाइए। बस बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया दीपक जी, आज तो थोड़ा धूप खिली है इस टाइम हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी। मौसम धीरे धीरे थोड़ा सा भी अभी खैर रहेगी, ठंड तो रहेगी शर्मा जी। जी 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 अभी मेरे ख्याल 5-10 दिन तो अभी ठंड है, ये जनवरी का महीना तो ठंड है, जी 26 जनवरी तक है। बाकी है कि ये सकरात आती है, इसके बाद धीरे धीरे थोड़ी कम होती चली जाती है, लेकिन बीच बीच में ठंड अभी 26 जनवरी तक, ये जनवरी का महीना रहेगी। और बाकी बाजार की बात कर ले तो दीपक जी जो है ना, सामान्य सही चल रहा है। और अराइवल की बात करें तो आज 53 गाड़ी की अराइवल है। देखा जाए तो अराइवल थोड़ा सा, एक तो कल संडे था, उसकी अराइवल कह सकते हो 2 दिन की अराइवल है, बढ़ी है थोड़ी सी अराइवल। पहले ये दिसावरी माल आ रहे थे 25-30 गाड़ी, 32 गाड़ी, 30 गाड़ी के लगभग भी आ रहा था, 2-3-4 गाड़ी ऊपर नीचे। लेकिन आज अराइवल थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें ज्यादा अराइवल पूना एरिया का, और पूना एरिया की क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। जी इस बार पूना ने मतलब दम दिखाया है। पूना का माल समझ लो कि आज अगर 53 गाड़ी है ना शर्मा जी, 53 में से 41 गाड़ी सिर्फ पूना की है। अब देखने वाली बात है कि पूना अब कितना आगे आने वाले टाइम में कितना जोर दिखाता है। और 41 गाड़ी पूना की ताजी है, 7 गाड़ी परसों की भी पूना की खड़ी है, 48 गाड़ी, यानी टोटल 65 गाड़ी स्टैंडिंग में है, जिसमें 53 आज की, 12 परसों की। और 65 गाड़ी में 48 गाड़ी पूना एरिया का माल है शर्मा जी। और 11 गाड़ी एमपी की खड़ी हैं, जिसमें 7 गाड़ी आज की हैं, 4 गाड़ी कल। और राजस्थान की 2 गाड़ी हैं शर्मा जी, वो आज की ताजी हैं। और गुजरात की भी 2 गाड़ी हैं, वो भी आज ही की हैं। और नासिक की 1 गाड़ी है शर्मा जी, और 1 गाड़ी परसों की खड़ी है, 2 गाड़ी है। और देखा जाए तो गुजरात और ये नासिक एरिया है ना शर्मा जी, जी इन मालों का कम अराइवल होना, इसका एक संकेत है कि पड़ते नहीं है। जी अगर जरा से भी पड़ते होते हैं ना, तो अराइवल बढ़ती है। और जैसा कि पूना एरिया के जो माल है ना, इसमें लग रहा है कि कुछ थोड़े बहुत पड़ते बन रहे थे, जी क्योंकि पूना एरिया के माल की क्वालिटी भी अच्छी है। और लगता है कि बाजार जैसे गुजरात में जो चल रहे हैं, या एमपी में जो चल रहे हैं, या ये नासिक में है, उससे कुछ एक आध रुपये, 1-2 रुपये मुझे लग रहा है कि पूना एरिया के बाजार थोड़े से नीचे हैं। और उनके थोड़ा सा इनकी अकॉर्डिंग पढ़ते पढ़ते जो ठीक ही बन रहे हैं। कुल मिला के बचत कुछ नहीं हो रही। लेकिन ये जो नासिक से या इधर से माल आ रहे हैं गुजरात से, इनमें नुकसान वाला काम है। और भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, भाव तो देखो लगभग सामान्य सा ही चल रहा है शनिवार को। लेकिन शनिवार को अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जैसा कि बैलेंस 24 गाड़ी बचा था, लग रहा था कि शनिवार को माल काफी बिके हैं, 50-55 गाड़ी, 55-56 गाड़ी बिकी है शनिवार को। और बैलेंस बहुत कम बच रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अराइवल सोमवार को कम रहेगी, तो बाजार 1-8 रुपये करंट में रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अराइवल भरपूर आई है। यानी 41 गाड़ी पूना का यह संकेत है कि अगर ये जैसे नॉर्मल 15-20 गाड़ी आ रही थी पूना एरिया की, और 15-20 गाड़ी होती तो टोटल मिला के आज 53 की बजाय 25-30-32-33 गाड़ी होती, तो बाजार 1-2 रुपये करंट में होता। लेकिन बाजार सामान्य सा ही चल रहा है, जो लगभग परसों चल रहा था। देखा जाए तो पूना एरिया का परसों से भी 8-9 रुपया कम करके बेचा जा रहा है। तो अरे वो ये जो 4-8 रुपया कम इसलिए बेच रहे हैं कि अराइवल थोड़ी सी जी ज्यादा है। जी और उसके साथ साथ जो हमारा अलवर का माल आता है, ये वाला माल, अलवर के मालों की भी अराइवल पिछले दिनों से ज्यादा है। एक तो सोमवार का दिन है, छुट्टी के बाद का दिन है। जी 6,500 कट्टा है शर्मा जी, जी जिसकी उम्मीद नहीं थी आज इतना माल आएगा। उम्मीद यही की जा रही थी कि अब ये अलवर का माल तो खत्म होने के कगार पे है, 3-4 हजार कट्टा ही आएगा। जी वो भी देखा जाए तो 3-4 हजार कट्टा ज्यादा है। जी मतलब कहाँ 6,500 कट्टा, कहाँ उम्मीद लगा रहे थे 3,500-4 हजार कट्टे की। तो ये भी थोड़ी सी अराइवल बढ़ी हुई है।
और बढ़ने से ये जो अलवर एरिया का माल है ये मतलब ये भी रुपया ठन्नी कम करके ही बेचा जा रहा है। और ये जो अलवर एरिया का माल है शर्मा जी, ये समझ लो कि 10 रुपए से लेके और 15 रुपए किलो तक बिक रहा है। और ये जो 14, 15, 16 रुपए क्वालिटी बिक रही है ना, वो बढ़िया अच्छी क्वालिटी बिक रही है। जी। तो और शर्मा जी, ये पूना एरिया के जो मालों की बात करें तो पूना एरिया के मालों की भी समझो 15 रुपए से लेके और 20 रुपए तक बिक रहा है। और जो अच्छी लाट हैं, जो कुछ लाट आ जाते हैं बढ़िया लाट, वो 20 रुपए से लेके 22-23 रुपए तक। लेकिन 20 से 22 रुपए, 20 रुपए के आसपास समझो, 18-20 रुपए ज्यादातर माल शर्मा जी ये समझ लो 17-18 से लेके और 20 रुपए तक पूना एरिया के। और उसमें हल्के हैं वो 15 से 17। और जो कोई कोई लाट है बढ़िया जो 20 से ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा ही बढ़िया जो सिलेक्टेड माल है। और ये जो एमपी के माल है शर्मा जी, एमपी के मालों की भी लगभग पोजीशन वही समझो 15 रुपए से लेके और 20 रुपए के अंदर ही है नए मालों की। और हल्के हैं वो रुपए 2 रुपए कम भी हैं। और बाकी पूना एमपी एरिया से पुराने माल भी आ रहे हैं शर्मा जी, पुराने माल 10 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। और राजस्थान के जो शर्मा ये गर्मियों वाले माल आते हैं वो समझो 500-600, ये समझ लो 12 से लेके 15। और नासिक के भी मालों की मार्केट ये समझ लो कि जो नया माल है वो 15 से लेके 17-18, कोई अच्छे लाट आए तो 19-20। ये कुल मिला के पोजिशन चल रही है, लगभग नॉर्मल सी पोजिशन है। और कहा जाए तो एक 4-8 आने कम करके ही बेचे जा रहे हैं प्याज, थोड़ी सी अराइवल। ये बात है कि जैसे आज अराइवल इतनी है, मुझे लगता नहीं कि कल इतनी ज्यादा अराइवल आएगी। लेकिन फिर भी आज 77 गाड़ी तो ये होगी और 18 गाड़ी के लगभग 18-72 यानी 15 गाड़ी के लगभग ये अलवर एरिया का माल हो गया। 77 और 15 92 गाड़ी में से ज्यादा मान लो अगर 45-50 बार गाड़ी भी बिकेंगी तो बैलेंस पर 40-45 गाड़ी 40 गाड़ी के लगभग बचेगा। 40 गाड़ी के लगभग बैलेंस बचेगा, जबकि कल बचा था 24 गाड़ी जी। तो आज 15-20 गाड़ी ज्यादा बैलेंस बचेगा। और वही 15-20 गाड़ी के लगभग कम आ जाएंगी। मान लो आज 53 गाड़ी के अराइवल है तो कल 35-40 गाड़ी भी आ जाएंगी। तो लगभग बाजार तो यही सामान्य सा ही चलेगा। किशन भैया, यानी ये मान सकते हैं कि इस समय जो बाजार हैं वो आवकों पे डिपेंड हो गए हैं। शर्मा भाई, जाहिर सी बात है डिमांड सप्लाई का खेल है। आवकें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, 1 रुपया 2 रुपये बढ़ा देते हैं। आवकें थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं, 1-आध रुपये दबा देते हैं बाजार। लगभग ये पोजीशन जो मैं कई टाइम से बता रहा हूँ 15 से 20, और अच्छे माल 20 से ऊपर, हल्के माल 15 से कम, यानी 15 से 20 रुपये लगभग पोजीशन चल रही है काफी दिनों से। और लगभग आने वाले दिनों में भी यही देखने को मिलेगी, रुपया कभी बढ़ जाएगा कभी रुपया कम जी। तो भैया, जो बाकी जगहों से ऐसे गाड़ियां हैं, चाहे वो एमपी की हैं या थोड़ा बहुत जैसे झिरका है या हमारा ये खैरतल वगैरह है। अच्छा, खैरतल झिरका तो अब समाप्त हो जाएगा। हाँ शर्मा जी, देखो जनवरी का महीना 11 जनवरी 12 तारीख होगी आज, तो लगभग इन दिनों में तो ये खत्म होता ही नजर आता है। लेकिन इस साल ये थोड़ा सा लगाने में भी लंबाई लगा था और इसी तरह से मतलब ये आ रहा है। लेकिन आएगा तो पूरा जनवरी का महीना। लेकिन आज जैसे 6,500 गट्टा है, कल मुझे नहीं लगता 3,500 गट्टा ही होगा या 4,000 गट्टा होगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा। ये तो 2 दिन के अराइवल कह लो। और अभी जो वहाँ की लोकल मंडियां हैं वहाँ भी सेल थोड़ी सी कम हो गई है। जो थोक के ग्राहक थे ना, जो वहाँ से निकल गए हैं, कुछ गुजरात भी निकलने लग गया, एमपी भी निकलने लगा, इसलिए वहाँ भी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड रही नहीं। इसलिए किसान यहाँ पे आता है। यहाँ हर तरह का ग्राहक होता है, हर एरिया का ग्राहक होता है। तो किसान का जो माल वहाँ बिक रहा है उससे यहाँ ठीक बिक रहा है। तो ये भी कारण है, थोड़ी सी अराइवल यहाँ मतलब देखने को मिल रही है। अच्छा किशन भैया, महाराष्ट्र के जो पूना के या नासिक के जो माल हैं, उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि इतने अच्छे माल आएंगे? शर्मा, क्वालिटी तो खैर पूना की अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि जो ये पूना का माल इतनी क्वांटिटी में आएगा एकदम से। गुजरात ज्यादा आता है, लेकिन इस बार ये जो है ना, पूना एरिया का माल गुजरात को दबा रहा है। गुजरात को और ये एमपी को पूना एरिया का माल दबा रहा है। पूना की क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी सामान्य सा ही चल रहा है जी। ये बात तो भाई साहब मान सकते हैं कि जब तक पूना की क्वालिटी मंडी में आती रहेगी, एमपी और गुजरात को मौका नहीं मिलेगा। शर्मा जी, अगर वहाँ अगर आवकें जैसी चल रही हैं और ऐसी तरह बम्पर आवकें आएंगी तो इस पे गुजरात पे असर जरूर पड़ेगा।
है ना जी। तो भैया आप चलते चलते क्या कहोगे दर्शकों को? शर्मा भाई अब चलते चलते यही कहना है, बाजार सामान्य सा ही चल रहा है और लगभग ये चलता रहेगा। जल्दी ना करें किसान भाई, जैसे पूना एरिया के या इधर गुजरात एरिया के, आराम से लाएं, माल तैयार हो जाए तब लाएं। रोकने की भी बात नहीं होती इन दिनों में, सर्दियों के टाइम होता है, जैसे जैसे तैयार होता जाए लाते जाए, कच्चा पक्का माल ना लें, ये कहना है। अच्छा भैया, पुराने प्याज की बुआई भी अब होगी, तो पुराने प्याज की जो फिलहाल लगाई होगी उसको लेकर क्या कह सकते हो कि भाई उत्पादन एक नॉर्मल रहे, आगे चल के बाजार सही रहे, क्या कर सकते कह शर्मा सकते भाई कुल मिला के मेरा कहना है ये है कि कुछ नए नए एरियो में भी प्याज बिजाई शुरू कर दी है, जो मतलब एक एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा डिपेंड रहते थे, अब एक्सपोर्ट पे ना डिपेंड रह के एक्सपोर्ट हो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी बिजाई कम करें। अगर भाव लेना है तो बिजाई थोड़ी सी कम कर दे, वरना तो फिर ऐसे आपके माल के उत्पादन ज्यादा होगा। एक तरह सिर्फ प्याज ही थोड़ी है, वो और बहुत आइटम है, जी। उधर भी ध्यान दें किसान भाई, थोड़ी सी बिजाई कम करें तो भाव बराबर मिलेगा। अगर बिजाई ज्यादा करेंगे तो फिर भाव नहीं मिलने वाला। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। थोड़ी सी हम क्वालिटी दिखा सकते हैं? बिल्कुल शर्मा, ये इंदौर का माल है। अच्छा और जी। ये गुजरात का माल है शर्मा जी। जी। अच्छा, ये गुजरात का और है। ये इंदौर का ये पुराना माल है शर्मा। भाई साहब, इंदौर के माल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं जी, हाँ क्वालिटी अच्छी है शर्मा जी। है ना? बढ़िया क्वालिटी बात। अच्छी है। मतलब पूना की तरह ही दिख रहा है मुझे तो ये। हाँ शर्मा जी, क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी। और ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है जी, आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एवरी टाइम किशन भैया आपकी सेवा में तत्पर है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।